सुआ के माफी मांगने के साथ ही उसकी आंखों से जान चली जाती है। नहीं! वू ह्युन बेबसी में अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी चीख कमरे में गूंजती है। एक और टीम मेंबर ने दम तोड़ दिया, वो यून से जिंदा रहने की रिक्वेस्ट करते हुए। तुम्हें जिंदा रहना होगा। वू ह्युन अपने साथियों की लाशों के बीच अकेला रह गया। टॉर्चर का हॉरर उसे घेरे हुए था। नहीं! नहीं! जैसे जैसे टाइम बीता, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो गिड़गिड़ाया कि उसे पीछे ना छोड़ा जाए। ये जगह उसे पूरी तरह से तोड़ चुकी थी। मेरी नई रियलिटी बन चुकी है। ये सब एक गेम से शुरू हुआ। रिवर्स प्लैनेट ये दुनिया का नंबर 1 वर्चुअल रियलिटी गेम था, जिसके चर्चे हर जगह थे। डायमेंशनल गेट्स, सुपरनैचुरल पावर्स और इन्वेजन वॉर्स जैसे थीम्स के कारण ये प्लेयर्स के बीच काफी पॉपुलर था। एक दोस्त के कहने पर वू ह्युन ने भी गेम में लॉग इन किया। सुन, एक गेम है रिवर्स प्लैनेट नाम का। केवल इस दुनिया में पूरी तरह से फंसने के लिए, एक ऐसी दुनिया जहां रिवर्स प्लैनेट असलियत बन चुका था। एक साइंटिस्ट ने टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 62 को इन्फॉर्म किया कि वो प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस का हिस्सा बनने के एक कदम और करीब है। ये एक पागलपन भरा एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हजारों जानें गईं सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट बनाने के लिए। किडनैप किए गए विक्टिम्स को इलेक्ट्रिक टॉर्चर, ड्रग्स और अमानवीय बॉडी मॉडिफिकेशन से गुजारा जाता था। लाशों को जला दो, नंबर 62 को बाकी बचे हुए लोगों के साथ बंद कर दो। यस सर। कुर्सी से बंधे वू ह्युन ने खून से सने दांतों को भींचते हुए बदला लेने का फैसला किया। अगर यही मेरी रियलिटी बन चुकी है तो मैं जिंदा रहकर बदला लूंगा। तभी पूरी फैसिलिटी में एक तेज लाल अलार्म बजने लगता है। अटेंशन! टेस्ट सब्जेक्ट्स भाग गए हैं, सभी लोग हथियार लेकर तैयार हो जाओ। हॉलवे में भगदड़ मच जाती है, जहां दूसरे कैदी आजादी के लिए दौड़ रहे हैं। एग्जिट इस हॉलवे के आखिर में है। जैसे ही वू ह्युन और बाकी कैदी कॉरिडोर के आखिर में एग्जिट की तरफ बढ़े, उन्हें लगा कि वे आजाद होने ही वाले हैं। लेकिन उनकी आजादी के रास्ते में एक मस्कुलर लाल बालों वाला गार्ड खड़ा था, जो उन्हें देखकर मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, अब मरने का टाइम आ गया है। वू ह्युन की उम्मीद टूट गई, लेकिन उसके साथी लड़ने के लिए तैयार थे। हम इसे रोकेंगे। बाइक वू ह्युन, पीछे से कवर करो। बेवकूफों, तुम सबको एक साथ मार डालूंगा। लेकिन अगले ही पल वू ह्युन की पकड़ गार्ड की गर्दन पर थी, जिससे वो दर्द से चीख उठा। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। गार्ड और दूसरे कैदी फर्श पर बेजान पड़े थे। वू ह्युन अकेला खड़ा हाँफ रहा था, इस तबाही को देख रहा था। ये फिर से हो गया। वू ह्युन के आंसू बह रहे थे, जबकि उसके मरे हुए साथियों की आखिरी आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। हमारा बदला लो, उन सबको मार डालो। बदले की उनकी बेताब चीखें डरावनी परछाइयों में बदल गईं, जो बार बार उसका नाम चिल्ला रही थीं। उस दिन के बाद से अब बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब से मैं लैब से भागा हूँ अपनों का बदला लेने के लिए। डर से कांपते गार्ड्स उसे रुकने के लिए चिल्लाते हैं। पास मत आना। लेकिन वू ह्युन ने एक न सुनी। वो बस मारता गया और मारता गया, एक के बाद एक लाशें बिछाते हुए। लेकिन ये एक ऐसा बदला था जो कभी खत्म नहीं हुआ। डरावनी परछाइयां उसे फिर से घेर लेती हैं, बदला लेने के लिए चीखती हैं। इस कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले से थककर वो सोचता है कि उसे कब तक ऐसे जीना पड़ेगा। अचानक उसके सामने एक नीली होलोग्राफिक स्क्रीन चमक उठती है। क्या? स्क्रीन पर एक स्पेशल मिशन दिखता है। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के हेड को खत्म करो। रिवॉर्ड, अपनी असली दुनिया में लौटने का मौका। वू ह्युन की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागती है। उसे आखिरकार यहाँ से निकलने का एक मौका मिल गया है। चारों तरफ खून और लाशें बिखरी पड़ी हैं। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस का जनरल मैनेजर घुटनों के बल गिरा हुआ है और डर से कांप रहा है।
वो समझ नहीं पा रहा है कि उनकी सारी शान और शोहरत इस तरह क्यों खत्म हो रही है। तो फिर क्यों? सिल्वर वाला आदमी आगे बढ़ता है और मैनेजर का कॉलर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक है। क्या तुम सच में नहीं जानते? एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है जो उसकी पहचान बताता है। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 81, किम यंग जुन। मैनेजर टेस्ट सब्जेक्ट 81 को नजरअंदाज करता है और बेक वू ह्यून पर अपनी नजरें टिकाता है। एक सिस्टम विंडो उसकी पहचान बताती है। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 62, निकनेम सुपर ह्यूमन बेक वू ह्यून। बेताब होकर मैनेजर उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, उसे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सफलता बताता है और उसे मनचाही चीज देने की पेशकश करता है। नहीं चाहिए। मैनेजर का चेहरा अविश्वास और फिर गुस्से में बदल जाता है। बेवकूफ! वो अपनी आखिरी धमकी चीखता है, चेतावनी देता है कि लीग ऑफ एंटरप्राइजेस उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जनरल मैनेजर अपनी आखिरी धमकी देता है। वू ह्यून के परिवार और दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कसम खाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वू ह्यून एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है और खून के छींटे हवा में फैल जाते हैं। यार तुमने मेरे ऊपर सारा खून लगा दिया। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। स्पेशल मिशन बग फिक्स पूरा हो गया है। विंडो पूछती है कि क्या वो अपनी असली दुनिया में वापस लौटना चाहता है। मैं आखिर में जा सकता हूँ। जैसे ही वू ह्यून अपनी असली दुनिया में लौटने के लिए बटन दबाने वाला होता है, रहस्यमयी आवाजें उसे रोकती हैं। डरावनी आत्माएं उसके चारों ओर जमा हो जाती हैं। उससे उन लोगों से बदला लेने की भीख मांगती हैं जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। बदला, बदला, बदला। वू ह्यून अपना खून से सना हाथ नीचे कर लेता है। इस अंतहीन चक्र से थक चुका है। वो सोचता है कि क्या उसने काफी नहीं किया है। ये सोचकर कि ये भागने का उसका एकमात्र मौका हो सकता है, कोई अचानक उसका कंधा पकड़ लेता है। हे, बेक वू ह्यून! वू ह्यून ने चांदी के बालों वाले आदमी की बात को नजरअंदाज करते हुए बताया कि वो वापस जा रहा है, जिससे वो आदमी गुस्से में आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वू ह्यून ने सिस्टम विंडो पर नीले बटन को दबाया और उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। उनसे कहना कि मुझे अफसोस है। एक वू ह्यून अचानक अपने बिस्तर पर जागता है, पसीने में लथपथ और हाँफ रहा है। ये तो मेरा कमरा है। उसे एहसास होता है कि वो सच में अपनी दुनिया में लौट आया है। राहत की सांस लेकर वो बिस्तर के बगल में रखा अपना फोन उठाता है। उसका पहला ख्याल ये था कि वो पता करे कि असली दुनिया में कितना समय बीत चुका है। फोन पर सुबह के 5:34 बजे थे, ठीक उसी दिन जब उसे गेम में घसीटा गया था। उसे एहसास हुआ कि जब वो उस दुनिया में था तब यहाँ समय बिल्कुल नहीं बीता। शीशे में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर उसने पाया कि उसके सारे निशान और मसल्स गायब हो चुके थे, जैसे कि ये सब एक सपना था। लेकिन फिर उस गेम की दर्दनाक यादें अचानक उसके दिमाग में कौंध गईं। मुझे बचाओ। जनरल मैनेजर की धमकी उसके दिमाग में गूंजती है, उसके परिवार और दोस्तों के लिए एक भयानक चेतावनी। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। उससे यकीन हो जाता है कि वहां बिताए 10 साल पूरी तरह से असली थे। तभी उसके डेस्क पर रखा फोन बजने लगता है, जिससे उसके विचारों का सिलसिला टूट जाता है। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, जंग नायोन, जो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से एक लड़की की तेज आवाज उसे टेक्स्ट का जवाब न देने और उनके रात के प्लान के बारे में डांटती है। आज रात। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो लोकेशन भेजने की बात कहकर फोन काट देती है। वो आवाज को पहचानता है, ये उसकी सबसे करीबी दोस्त जंग नायोन है। उसे याद आता है कि उसी ने उसे रिवर्स प्लैनेट खेलने के लिए मनाया था। वो सोचता है कि क्या जो हुआ उसके पीछे वो थी, लेकिन जवाब पाने के लिए उससे मिलने का फैसला करता है। वो बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंचता है।
इधर। जंग नायॉन खुशी से उसका वेलकम करती है, पूछती है कि क्या वो ड्रिंक करेगा क्योंकि वो स्कूल शुरू होने के बाद पहली बार मिल रहे हैं। वूह्यून मना कर देता है, ये सोचकर कि उसकी मौजूदा हालत में पीना खतरनाक हो सकता है। नायॉन हैरान है कि उसने ड्रिंक के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर वे ग्रिल पर मीट पकाने लगते हैं। तभी वो रिवर्स प्लैनेट का जिक्र करती है, ये पूछते हुए कि क्या उसने ट्यूटोरियल आजमाया। वूह्यून का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बताता है कि इंट्रो देखने के ठीक बाद उसे गेम के अंदर खींच लिया गया था। उसकी बात को अनसुना करते हुए नायॉन कहती है कि इसका तो मतलब हुआ कि उसने गेम खेला ही नहीं। गेम खेला ही नहीं? वूह्यून गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है, ये सोचकर कि उसी की वजह से उसने 10 साल नर्क में बिताए हैं। अगर तुम ना होती। नायॉन निराश होकर कहती है कि वो एक स्ट्रीमर है और चाहती थी कि वूह्यून, जो एक कोलोसियम रैंकर था, उसके स्ट्रीम पर आए ताकि बज़ बन सके। वूह्यून को एहसास होता है कि यही वजह थी कि वो उसे गेम खेलने के लिए कह रही थी। वो उससे एक वादे के बारे में पूछता है और उसकी झिझकती हुई प्रतिक्रिया से उसे सच्चाई का एहसास होता है। लगता है मैं सच में वापस आ गया हूँ। अपने डेस्क पर वापस उसका हाथ माउस पर जाता है और वो क्लिक करता है। वूह्यून रिवर्स प्लैनेट के डेवलपर्स प्लैनेट अर्थ को सर्च करता है। उनका हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में है, लेकिन वो इस ख्याल को तुरंत खारिज कर देता है। अगर उसने उन्हें बताया कि वो उनके गेम की वजह से दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, तो वे उसे पागल समझेंगे। वो सोचता है कि इस मामले में पढ़ना खतरनाक हो सकता है। मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ? वो फैसला करता है कि उसे वो सब भूल जाना चाहिए जो हुआ था, क्योंकि यही मेरी असली दुनिया है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। उस दिन के बाद बेक वूह्यून स्कूल जाने लगा, एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो क्लास में बैठा, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। क्या तू सच में वापस आ पाया है? डरावनी आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगीं, जिससे वो अचानक चौंक गया। बदला, सबसे दर्दनाक बदला। वूह्यून के दिमाग में क्लासरूम एक खूनी लाल रंग में बदल जाता है। डरावने साए उसे घेर लेते हैं। जाओ और उन सबको मार डालो। वो अचानक से असलियत में वापस आता है। उसके क्लासमेट्स उसे हैरानी से देख रहे हैं कि उसे क्या हुआ है। घबराकर बेक क्लास से बाहर भागता है और हांफते हुए हॉल की दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। बेक वूह्यून। एक क्लासमेट वूह्यून के पास आता है, ये पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है। जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है, वूह्यून हिंसक रूप से उसकी बाह झटक देता है और उसे एक खौफनाक विजन आता है जिसमें वो उसे चाकू मार रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? हकीकत में वापस आकर वूह्यून घबराकर माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो बस चौंक गया था। उसका क्लासमेट बताता है कि दूसरे भी नोटिस कर रहे हैं कि वो आजकल कितना अजीब बर्ताव कर रहा है। एक बेंच पर थका हुआ बैठा वूह्यून को परेशान करने वाली आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे वापस बुला रही हैं और बदला लेने की मांग कर रही हैं। प्लीज बस रुक जाओ। वयून? नायॉन की आवाज उसे चौंका देती है। वो पूछती है कि वो इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है, लेकिन वूह्यून इस बात से इनकार करता है कि कुछ भी गलत नहीं है। लड़की जंग नायॉन उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन वूह्यून उसकी बात को टाल देता है। बाद में अपने घर पर वूह्यून खामोशी से बैठा है, जबकि काली परछाइयां उसके पैरों से चिपकी हुई हैं। इन भूतों को मैं खुद यहाँ लाया हूँ। वो फैसला करता है कि अगर ये खत्म नहीं होता है तो उसे उन्हें संतुष्ट करना होगा। एक दृढ़ संकल्प के साथ वो एक गेमिंग कैप्सूल की ओर बढ़ता है। उसके लिए अब इस दुनिया और उस दुनिया में कोई फर्क नहीं बचा है। गेमिंग कैप्सूल में बैठकर वूह्यून ने दृढ़ संकल्प के साथ कनेक्शन शुरू किया। मैं वापस अंदर जाऊंगा और इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। रिवर्स प्लैनेट में आपका वेलकम है। वूह्यून अचानक एक अनजान कमरे में पहुंच जाता है। क्या मैं गेम के अंदर आ गया? ये रिसर्च लैब की लॉबी है, वो जगह नहीं जहां वो वापस लौटना चाहता था। वो निराश है, सोच रहा है कि वो उस जहन्नुम में क्यों नहीं लौटा। वो फैसला करता है कि पहले ट्यूटोरियल पूरा कर लेना
चाहिए, शायद उसके बाद वो वापस जा सके। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट उसका अपीयरेंस सेव करने के लिए कहता है, फिर वो कॉम्बैट करेक्शन को 0% पर सेट कर देता है। फैक्ट्री सेटिंग्स के साथ गेम आगे बढ़ता है। सिस्टम वू ह्यून को उसकी पहली कोर एबिलिटी चुनने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। उसके सामने अनगिनत एबिलिटीज का एक वेब खुल जाता है। रिवर्स प्लैनेट में कोर एबिलिटी को एलिमेंट से मजबूत करके बिल्ड बनाया जाता है। प्रोफेशनल लीग में तो इन बिल्ड्स पर रिसर्च करने के लिए खास बिल्डर्स भी होते थे। मुझे मेटा ह्यूमन का टाइटल मिलने की वजह यही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी एबिलिटी चुनता है। सिस्टम उसकी चॉइस को कंफर्म करता है। अचानक गेम का इंटरफेस गायब हो जाता है। वो ह्यून खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है जहां एक मॉनिटर चमक रहा है। टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 48, तुम पिछले टेस्ट में जागे थे। वो हुयन सोचता है कि गेम अवेकनिंग से पहले की दर्दनाक यादों को क्यों स्किप कर रहा है, पर वो भी उन्हें दोबारा जीना नहीं चाहता। एक भारी दरवाजा उसके सामने खुलता है और अंदर एक विशाल काय रोबोट खड़ा है। वो ह्यून एक किलिंग मशीन को घूरता है जिसे बेकाबू टेस्ट सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था। एक सिस्टम में से चमकता है जिसमें उसका पहला ट्यूटोरियल क्वेस्ट दिखता है, 18L को डिस्ट्रॉय करो। क्या ये फर्स्ट वर्जन है? अचानक वो ह्यून को एक दर्दनाक याद आती है, एक डरावना मंजर और एक साथी की चीख। बचाओ। वर्तमान में 18L की लाल आंख चमकती है और वो हमला करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। वो ही उनकी आंखें गुस्से से चमकती हैं। उसे उन रिसर्चर्स की याद आती है जिनके जुल्मों का कोई अंत नहीं था। ये रिसर्चर्स हमेशा जुल्म करते हैं। अचानक रोबोटिक गार्ड्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो ह्यून बड़ी आसानी से उनके हमलों के बीच से निकल जाता है, जैसे हवा में तैर रहा हो। पर ये है तो सिर्फ पहला वर्जन ही। एक ही झटके में वो ह्यून रोबोट के बीच से गुजरता है, जिससे वो टुकड़ों में बिखर जाता है। टेस्ट खत्म हुआ। वो ह्यून शांत खड़ा है, उसके चारों ओर तबाह हुए रोबोट का मलबा पड़ा है। अनाउंसर टेस्ट सब्जेक्ट 48 की तारीफ करता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन क्वेस्ट पूरा होने की सूचना देता है। जैसे ही अगला टेस्ट शुरू होने वाला होता है, लाल इमरजेंसी लाइटें चमकने लगती हैं और अलार्म बजने लगते हैं। अनाउंसर की आवाज घबराहट में कांपती है। वो घुसपैठियों के बारे में चिल्लाता है। उसकी चीख के बाद अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिसे एक नई शांत आवाज तोड़ती है। माई टेस्ट। चश्मा पहने एक महिला अनाउंसमेंट सिस्टम पर एक नया संदेश शुरू करती है। प्लीज अपनी पूरी ताकत लगाकर तुरंत बाहर आ जा। वो ह्यून को ये आवाज जानी पहचानी लगती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन एक नया क्वेस्ट जारी करता है, रिसर्च फैसिलिटी से बच निकलो। तभी एक जोरदार धमाका पूरी फैसिलिटी को हिला देता है। पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो तबाह हुए कॉरिडोर से भागता है, ये सोचते हुए कि क्या धमाके रुक गए हैं। एक कोने से खांसने की आवाज आती है, जहां मलबे के बीच एक विशाल घायल सोल्जर बैठा है। वो ह्यून ने घायल व्यक्ति की वर्दी पर डायमेंशनल मैनेजमेंट ब्यूरो का लोगो देखा। निष्कर्ष, वो कोई दुश्मन नहीं है। घायल एजेंट ने वो ह्यून को एक और विक्टिम के रूप में पहचाना और उसे भागने में मदद की पेशकश की। उसने एक बटन दबाया, जिससे हथियारों से भरी एक छिपी हुई दीवार सामने आ गई और वुयुन को अपनी पसंद का कोई भी हथियार चुनने को कहा। इसके बाद उसने वो ह्यून को एक छोटा डिवाइस दिया, जिसे बाहर निकलने पर इस्तेमाल करना था, ताकि ब्यूरो उसे ले जा सके। अपना काम पूरा करते ही एजेंट के जीवन के संकेत बंद हो गए। क्या ये मर गया? वू ह्यून कुछ पल खामोश रहा, इस अचानक हुई घटना को प्रोसेस करते हुए। वो ह्यून खुद को यकीन दिलाता है कि ये सिर्फ एक गेम है, कहानी में आगे बढ़ने का एक स्टेप। वो दीवार से एक लंबी काली दरांती उठाता है। तो मुझे घिन क्यों आ रही है? चैप्टर 2, पहला ट्यूटोरियल। हाँ, सोचा नहीं था कि मैं देश का सबसे पसंदीदा गेम रिवर्स प्लैनेट खेलूंगा।
ये कांग सोयूल है, एक प्रोफेशनल गेमिंग स्ट्रीमर। वो एक पॉपुलर गेम खेलने के लिए मजबूर है जो उसके हिपस्टर प्राइड को चोट पहुंचा रहा है। उसकी लाइव चैट उसके रिएक्शन का मजाक उड़ाती है, उसे याद दिलाती है कि ये उसके व्यूअर्स द्वारा चुनी गई पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट मैंने नहीं चुना, तुम लोगों ने चुना था। अपने गुस्से के बावजूद वो अपने व्यूअर से किया वादा निभाने का फैसला करती है। पनिशमेंट के तौर पर मैं आरपी को डोमिनेट करूंगी। गेम में एंटर करने पर सिस्टम बिना किसी बदलाव के उसके कैरेक्टर का अपीयरेंस सेव कर लेता है। वो तुरंत एक ओवरपावर्ड एबिलिटी चुनने के लिए आगे बढ़ती है और सिस्टम उसके चुनाव को कंफर्म करता है। कांग सोयुल आखिरी सेटिंग पर पहुंचती है, कॉम्बैट करेक्शन, एक इन गेम असिस्टेंट सिस्टम। उसके व्यूअर्स की चैट तुरंत 0% असिस्टेंस की मांग करने लगती है। बिना किसी करेक्शन की ट्यूटोरियल क्लियर करना, क्या ये पॉसिबल भी है? वो अपनी पिछली रिसर्च को याद करती है, अपने कंप्यूटर पर फैक्ट्स चेक करती है। 0 करेक्शन चुनने वाले पिछले प्लेयर्स की संख्या 0 थी। अपने कॉन्फिडेंस के बावजूद वो मानती है कि ये लगभग नामुमकिन है, जैसे अचानक एक तीसरा हाथ कंट्रोल करना। जैसे ही वो अपने व्यूअर्स को चिढ़ाती है, सिस्टम एक नया मिशन पेश करता है। 0 कॉम्बैट करेक्शन के साथ ट्यूटोरियल क्लियर करने पर 5 लाख वॉन का इनाम। पैसे के इनाम से प्रेरित होकर वो तुरंत 0 कॉम्बैट करेक्शन चैलेंज स्वीकार कर लेती है। असली स्ट्रीमर्स कम से कम एक बार तो ट्राई करते ही हैं। वो ट्यूटोरियल में एंटर करती है, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही एक एटनेल उसे खत्म कर देता है। बिना किसी चेतावनी के हुए हमले से निराश होकर वो देखती है कि उसने जरूरी आइटम्स हासिल कर लिए हैं। हाँ? सिस्टम अगला क्वेस्ट शुरू करता है, रिसर्च फैसिलिटी से भागना, और ऑटोमेटिक पार्टी मैचिंग शुरू हो जाती है। उसे भरोसा है कि पार्टी मेंबर्स के साथ मिशन क्लियर करना आसान होगा, इसलिए वो पार्टी मैचिंग शुरू करती है। लेकिन सिस्टम की तरफ से पार्टी मैचिंग फेल्ड का नोटिस आता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। चैट उसे बताती है कि मैचिंग सिर्फ सेम कॉम्बैट करेक्शन वाले प्लेयर्स के साथ होती है, मतलब उसे भी सिर्फ 0 करेक्शन वाले प्लेयर्स ही मिलेंगे। ये सच्चाई जानकर वो घबरा जाती है और मिशन कैंसिल करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सिस्टम एक सफल मैच कंफर्म कर देता है। कैंसिल, कैंसिल। उसे रिसर्च फैसिलिटी से बचो मिशन में जबरदस्ती शामिल कर लिया जाता है। कांग सोयुल हैरान होकर अपने चारों ओर देखती है। एक ही पल में सारे रोबोट्स तबाह हो चुके हैं। चैट में भी सब हैरान हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि कोई प्रो प्लेयर बिना कॉम्बैट करेक्शन के ये ट्यूटोरियल क्लियर कर सकता है। सॉइल को एहसास होता है कि ये सब बिना गन के किया गया है। मैं तो सच में कैरी होने वाली हूँ। हार का डर अब मिशन में आसानी से आगे बढ़ने के उत्साह में बदल गया है। चलो इस आदमी को ढूंढते। टूटे हुए रोबोट्स के ढेर के बीच उसे एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, जिसके हाथ में खून से सना चाकू है। वो सावधानी से उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पलक झपकते ही लड़का उसके सामने आता है और चाकू उसके आंखों के सामने थी। हैं? घबराई हुई कांग सेओल तुरंत माफी मांगती है। हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चाकू हटा लेता है। ये समझाते हुए कि उसने गलती की, वो जाने के लिए मुड़ता है। बाय। सोयुल उसके खून से सने टेस्ट सब्जेक्ट के कपड़े पहचान लेती है और उसे टीम बनाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। उसे अपनी लाइव स्ट्रीम के बारे में बताती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि उसका चेहरा पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मोड की वजह से छिपा रहेगा। ये सुनकर वो अचानक रुक जाता है। 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स भाग गए हैं। मार डालो इन्हें, पकड़ने की जरूरत नहीं है। गार्ड्स की गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। डरी हुई सोयुल चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाती है। उसे लगता है कि ये ट्यूटोरियल बहुत मुश्किल है। लेकिन अचानक लड़का उसके सामने आ जाता है। वो अपनी चेन्स का इस्तेमाल करके सोयुल के लिए आने वाली हर गोली को रोक देता है।
चेन्ड हथियार हवा में घूमता है और लड़का गार्ड्स को एक एक करके खत्म कर देता है। ये सब देखकर सोयुल और उसकी लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स हैरान रह जाते हैं। वाह! चैट में लोग उसकी पहचान और स्किल्स के बारे में सवाल करने लगते हैं, क्योंकि गेम की मदद के बिना ऐसा करना नामुमकिन लगता है। किसी को पता है ये कौन सी एबिलिटी यूज कर रहा है? तभी उसकी आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं। चैट में एक जवाब आता है, केवल एक ही कोर एबिलिटी है जो आंखों का रंग बदलती है और फिजिकल पावर बढ़ाती है, एब्सोल्यूट बीइंग। एब्सोल्यूट बी? लड़के की चमकती हुई आंखें उसे घूर रही हैं और उसके चारों ओर एक खतरनाक ऑरा है।